हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के कोर करिकुलर एग्जाम को सोल्व करते हैं, जिसमें कि पिछले साल 100 क्वेश्चन आए थे। आइए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र का उचित क्रम क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले उत्तेजना, फिर पठार, फिर संभोग और फिर सुख संकल्प। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जिस अंग में पूर्ण भ्रूण विकसित होता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहते हैं गर्भाशय। ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। जन्म नियंत्रण का सही स्थायी तरीका है। तो जन्म नियंत्रण का सही स्थायी तरीका है नसबंदी। ऑप्शन नंबर ए, नसबंदी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है। तो इनमें से प्राकृतिक तरीका है ये उपयुक्त सभी। आधारिकाय, तापमान विधि, गर्भाशय तिरुश्लेषण विधि, सुरक्षित रजोधर्म कैलेंडर विधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्रोसोम द्वारा उत्पादित एंजाइम का नाम है। तो यह है आपका हाइलुरोनिडेज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, वर्षण में शुक्राणु उत्पादन कहलाता है। तो वर्षण में शुक्राणु उत्पादन कहलाता है आपका शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, सिफिलिस बीमारी उपचार के बिना शरीर के किस अंगों को प्रभावित कर सकती है। तो दोनों, ए और बी, हृदय को भी और मस्तिष्क को भी। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यौन संचारी संक्रमण किस आयु वर्ग में सामान्य है। तो यह है आपका किशोर और युवा 24 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद NSSI का पूरा नाम है। तो इसका NSSI का फुल फॉर्म है आपकी नॉन स्यूडेकल सेल्फ इंजरी, यानी कि गैर आत्मघाती आत्मचोट। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, DBT की मेडिकल में फुल फॉर्म क्या है। तो DBT की मेडिकल में फुल फॉर्म है आपकी ऑप्शन नंबर ए, डायलेटिकल बिहेवियर थेरेपी। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अवसाद का मुख्य कारण क्या है। तो अवसाद का मुख्य कारण है कम आत्मसम्मान और निराश होना, यानी डिप्रेशन का मुख्य कारण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, चिंता की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो चिंता की प्राथमिक चिकित्सा है आपकी मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको 10 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक विकार कौन सा है। तो हमारा मानसिक विकार है आपका तंत्रिका ताप। ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोसिस। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है। तो जो हमारा गठिया गाउट होता है यह मानसिक बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा यदि उसे न मिले, यदि उसे स्नेह, उत्साहवर्धन, मार्गदर्शन व अनुशासन ये तीनों ना मिले तो वह मानसिक रोग से रोगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा को दी जाती है। तो सभी स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है या सरकारी सेवा करने वाले व्यक्ति को, या उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या का अनुभव करने वाले व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है मानव स्वास्थ्य की। MHFA का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये उपरोक्त सभी, इसके सभी उद्देश्य हैं स्वस्थ जीवन प्राप्त करना, प्रसन्नचित्त जीवन जीना, सकारात्मक विश्वास प्राप्त करना। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, DALY का अर्थ है। तो DALY स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स, विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आत्महत्या करने की सोचने, विचार करने या वो योजना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आत्महत्या का विचार। ऑप्शन नंबर बी। अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। तो यह है आपका अवसाद रोधी। ऑप्शन नंबर सी, एंटी डिप्रेसेंट। भय का विकार एक प्रकार का विकार है। तो यह है आपका चिंता। ऑप्शन नंबर ए। GAD का अर्थ है। तो GAD स्टैंड्स फॉर जेनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सामान्यकृत चिंता विकार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे सामान्य कारण है। तो यह है आपका चिंता और अवसाद। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से भांग के पौधे कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं आपका मरीजुआना। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग विकार का उदाहरण है। तो यह है आपका उपरोक्त सभी।
शराब से संबंधित विकार, कैफीन संबंधित विकार और इनहेलेंट संबंधित विकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूटीआई की फुल फॉर्म, तो यूटीआई की फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष किस माह के द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है? तो यह है आपका सितंबर। ऑप्शन नंबर बी। यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, 28, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष किस माह के द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सितंबर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक चिकित्सा प्राय दी जाती है किसी गैर चिकित्सीय लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, 19वीं शताब्दी में 4 राष्ट्रों का पहला सम्मेलन में हुआ था जहाँ रेड क्रॉस की उत्पत्ति हुई थी। तो यह आंसर है आपका बी, जेनेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक चिकित्सक को सदैव रहना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक को सदैव उपरोक्त सभी होगा। इसका आंसर खतरे की स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए, घायल व्यक्ति को खतरे में से हटा देना चाहिए, अधिक भीड़ एकत्र न होने दे। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है सीपीआर का मतलब है, यानी सीपीआर की फुल फॉर्म। तो सीपीआर की फुल फॉर्म है आपकी कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। तो ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, इसे आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, जीवन सहायता में एबीसी का अर्थ है। तो जीवन सहायता में एबीसी का अर्थ है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर ए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जरूर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और मैंने सभी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दर्द कम करना पहली प्राथमिकता है प्राथमिक चिकित्सा की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, घायल की दशा की जांच करते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए घायल से बात करना और उसके कंधे झटकना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 36, एक घायल को अस्पताल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले प्रधान उपचार कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका प्राथमिक उपचार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट का ऊपरी भाग छाती में ऊपर की ओर धकेलता है जिससे दर्द होता है, इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं आप हाइटल हर्निया। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, जोड़, कोहनी और घुटने पर बांधे जाने वाली पट्टी कहलाती है, वह कहलाती है आपकी अष्टाकार पट्टी, 8 फिगर ऑफ 8। ऑप्शन नंबर डी, अष्टाकार पट्टी। क्वेश्चन नंबर 39, एंटीसेप्टिक हाथ धोने को भी कहते हैं। तो धुलाई तकनीक, वॉशिंग टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी। चमकीला लाल रक्त में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका आर्टरीज, धमनियों में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जा सके। तो यह है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42 में कैरोटिड धमनी हृदय के निकट एक प्रमुख धमनी है। ऑप्शन नंबर सी, गर्दन में। क्वेश्चन नंबर 43, शरीर के सभी भागों से अपवित्र रक्त नलिकाओं जो सीरा कहलाती है द्वारा एकत्र होता है। तो यह होता है आपका दायां अनिंद, यानी कि राइट आर्टियम। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 रक्त का पीत द्रव्य भाग जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण अंश होते हैं कहलाता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, हृदय संबंधी समस्या से संबंधित नहीं है। तो यह है आपका नाक से रक्त बहना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, से रक्त बहाव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। तो यह है आपका उंगली। ऑप्शन नंबर सी। गंभीर दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कदम होना चाहिए आहत व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, उंगली की पट्टी की सही माप क्या है? तो उंगली की पट्टी की सही माप होती है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। तो जीवन बचाना और अधिक हानि होने से बचाना, सुधार को बढ़ा देना, उपरोक्त सभी। तो यह है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। एम्बुलेंस बुलाने का फ़ोन नंबर है 102 भी है और 108 भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 51, सही उत्तर पर निशान लगाए। घाव पर सीधा स्थिर दबाव डाले तो हाँ नहीं हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हाँ इसका आंसर है यस, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? आसान क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, 206, यह याद रखना। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में थोरेसिक व वर्टिब्री की संख्या होती है 12, ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 12। कोलर हड्डी का दूसरा नाम है, तो कोलर हड्डी का दूसरा नाम है आपका क्लेविकल, ऑप्शन नंबर बी। सिर के पीछे की अस्थि कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 55, तो यह कहलाती है आपकी ऑक्सीपिटल, ऑप्शन सी। 56, एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग है, तो यह है आपका अधिक रक्तस्राव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो यह है आपका ए बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सार्वभौमिक प्राप्त रक्त है ए बी। CNS का पूरा नाम है, तो CNS का पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद रखना। पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो यह होता है आपका 1300 ग्राम, यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 1300 ग्राम। स्पाइनल कॉर्ड का एक भाग है, तो स्पाइनल कॉर्ड का एक भाग है, यह है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 60। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान से मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आने का कारण है, तो है आपका आघात, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो यह है आपका तंत्रिका सूत्र, ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है, तो यह नियंत्रित करता है आपका हृदय एवं श्वसन गति, 63वें का डी, हृदय एवं श्वसन गति। क्वेश्चन नंबर 64, 64, शरीर के संतुलन का नियंत्रण द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका अनुमस्तिष्क खंडक, सेरेबेलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क खंडक। क्वेश्चन नंबर 65, सर्पदंश के बाद बंद कहाँ लगाना चाहिए, अर्थात सांप काट ले तो बंद कहाँ लगाना चाहिए? तो सर्पदंश से 15 से 20 सेंटीमीटर हृदय की ओर हमें बंद लगाना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रेबीज प्राय किसके काटने से होता है? तो रेबीज आपको कुत्ते के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर सी, आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट है, तो याद रखना, रेबीज हमें कुत्ते काटने से होता है। गंध की अनुभूति होती है, तो गंध की अनुभूति होगी आपको सूंघने की शक्ति, यानी कि घ्राण लोब, ऑप्शन नंबर ए। झिल्लीदार भूल भुलैया किससे जुड़ी है? तो झिल्लीदार भूल भुलैया जुड़ी है आपकी सुनना और संतुलन से, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, 69, बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो इसका कारण है आंखों में मोतियाबिंद का होना, ऑप्शन नंबर सी। आँख की मांसपेशियाँ से जुड़ी होती है, तो आँख की मांसपेशियाँ श्वेत पटली से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 71, निर्जलित रोगी को सबसे पहले क्या देना चाहिए? तो निर्जलित रोगी को सबसे पहले अंतःशिरा तरल पदार्थ ORS, आपने सुना होगा कि ORS का घोल आता है, तो यह वही है, IV फ्लूइड्स, अंतःशिरा तरल पदार्थ ORS, तो ऑप्शन नंबर सी। तंत्रिका तंत्र के भाग है, तंत्रिका तंत्र के भाग मस्तिष्क, मेरुदंड, तंत्रिका, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, अम्ल से जले भाग को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे बहते हुए पानी से, ऑप्शन नंबर ए, इससे साफ करने आना चाहिए हमें, जब हमारा कुछ भी शरीर का हिस्सा अम्ल से जल जाए, एसिड से, तो फिर हमें ठंडे बहते हुए पानी से उसे साफ करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, 74, छोटे हाथ की लंबाई है, तो छोटे हाथ की लंबाई होती है आपकी 22 फीट, तो ऑप्शन नंबर बी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद शीत दंश की दशा संबंधित है, तो शीत दंश यानी सर्दी, तो ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन सर्दी से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, किशोरावस्था आयु वर्ष है, तो किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, 77, बाढ़ और तूफान है, तो बाढ़ और तूफान होती हैं आपकी बड़ी आपदाएं, ऑप्शन नंबर 20 बी, ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आपदाएं। NCMC का फुल फॉर्म है, तो NCMC का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NCMC की फुल फॉर्म। तो आपको फुल फॉर्म सारी याद कर लेनी है, जैसे देखो एक और फुल फॉर्म आई है कि
क्वेश्चन नंबर 79 आई है एक और फुल फॉर्म की एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म है आपका एक्यूराइड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 विषाक्त भोजन से बचा जा सकता है। ढका हुआ खाना खाना, उबला हुआ पानी पीना, बार बार हाथ धोने की आदत डालना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 गोंद और पेंट द्वारा विषाक्त एक उदाहरण है। तो यह है विष खा लेना। ऑप्शन नंबर बी इनहेल्ड पॉइजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 82 कास्टिक बर्न को के रूप में भी जाना जाता है। तो कास्टिक बर्न को केमिकल बर्न के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी केमिकल बर्न। स्वाद ग्रंथि जो मिठास का पता लगाती है, स्वाद ग्रंथि जो मिठास का पता लगाती है पर उपस्थित होती है। तो यह आपकी जीवा के आगे की ओर। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एट द फ्रंट ऑफ द टंग, जीवा में आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 समाज पर आपदा के परिणाम है। जीवन की हानि, संपत्ति की हानि, पर्यावरण की हानि, उपरोक्त सभी। तो यह होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से किस स्थिति में आपातकाल शिशु को जन्म आवश्यक है। तो गंभीर पेट दर्द, योनि में रक्तस्राव, गंभीर जी मिचलाना, मतली, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है आपके प्लांट से गैस रिसाव होना, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो गुर्दा यानी किडनी का आकार होता है सेम के आकार जैसा, बीन शेप्ड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 GFR का पूर्ण रूप है। तो GFR का पूर्ण रूप है आपका ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन नंबर सी। किडनी एक दिन में कितना दर फिल्टर करती है। वैसे तो इसका सही आंसर 180 लीटर है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है तो आप 150 लीटर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। वैसे इसका सही आंसर है 180 लीटर। तो यह याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 90 कौन सा अंग पुरुष प्रजनन के तंत्र के लिंग से मेल खाता है। तो यह है आपका भगशेप। ऑप्शन नंबर ए क्लिटोरिस। ऑप्शन नंबर ए भगशेप। कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है। तो यह अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर बी यह मूत्र प्रणाली का भाग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 92 पुरुष के शरीर से वीर्य को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आप स्खलन, इजैकुलेशन। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों का परिपक्व, मांसपेशी और हड्डियों को बढ़ने के लिए, चेहरे और जलन, बाल प्रकट करने के लिए और आवाज़ लड़कों में गहरा करने का कारण बनता है। तो यह है आपका टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 जब लड़कों में यौवन आता है तो इसके अलावा सभी स्थानों पर बाल उग जाते हैं। तो पैरों के तलवों के अलावा और सभी जगह बाल उग जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैरों के तलवों पर। क्वेश्चन नंबर 95 प्रसव चरणों के दौरान अपरावस्था में कितना समय लगता है। तो यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी 15 मिनट। कॉपर टी का क्या कार्य है। तो कॉपर टी का कार्य है यह निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक की एक विधि है। तो गर्भ निरोधक की एक विधि है IUDS। ऑप्शन नंबर ए। यह याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 गर्भ निरोधक का कार्य है। तो गर्भ निरोधक का कार्य है आपका ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग और निषेचन की रोकथाम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि तक फैला होता है इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं ग्रीवा। ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 100 प्रसव का पहला चरण होता है। तो प्रसव का पहला चरण होता है आपका सर्विक्स का विस्तार। ऑप्शन नंबर ए सर्विक्स डिलेशन। तो यह था हमारा आज का फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का पेपर, जिसे हमने पूरा सोल्व कर लिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से पूरी देख कर जाना, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा, मतलब एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। नमस्कार।